हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? आपका हमारे यूट्यूब चैनल LLMC क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। सब ठीक तो हो ना? तो दोस्तों, हम आपको कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और जो हमारी बातें हैं वो आप ज़रा ध्यान से सुनने की कृपा करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो हमारा यूट्यूब चैनल है LLMSC जो यूट्यूब चैनल है उसे ज्वाइन कर ले। और इसके ऊपर हम आपके लिए, जैसे कि आगामी रेलवे की भर्ती को देखते हुए या अभी प्रेजेंट में जो रेलवे ALP और जो टेक्नीशियन ALP और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए हमने साइंस की क्लासेस शुरू की है। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए। रोज़ शाम को 8 बजे आपको रोज़ क्लासें मिला करेगी। आपको रोज़ शाम को 8 बजे क्लासें मिलती रहेगी, रेगुलर मिलेगी। और जब तक जब तक मतलब कोई काम ना हो या फिर कोई इमरजेंसी वर्क ना हो, तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो हम कुछ नया प्लानिंग करके लेकर आ रहे हैं, आपके सामने पेश हैं। और मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आपकी मेहनत कभी पानी में नहीं जाएगी। जब आप मेहनत करते रहोगे तो लगातार मेहनत करते रहना है। और वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे चलो लेकिन रोज चलो, निरंतर चलो, लगातार चलो। यही जो कार्य है वो आपको करता है और करते रहना है जब तक कि जॉब ना लग जाए। ठीक है ना? तो जो हम आपको बता रहे हैं कि हम YouTube में क्लासें चला रहे हैं, मतलब आज से शुरू कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका, वरना आने वाले दिनों में आपका समय मतलब ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी आपको बस ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़िए, और लोगों को भी जोड़िए, साथियों को भी जोड़िए। और जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ALP टेक्नीशियन जैसे भी आने वाली वैकेंसी है, JEE SSC ग्रुप D और क्या नाम से SSC 10+2 MTS और भी मतलब इसमें NTPC है। ठीक है ना? तो इन सब के लिए RPF है, इन सब के लिए हम यहाँ पे आपको कंटेंट देने वाले हैं। अभी जो प्रेजेंट की बात है, अभी प्रेजेंट में जैसे कि रेलवे में ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, तो आपको दोस्तों सबको मालूम होगा कि ALP और टेक्नीशियन दोनों में ही बदलाव किए गए हैं। तो ALP में तो मतलब 2 एग्ज़ाम है, बाकी पूरा सिलेबस वैसा की वैसा है। बात करते हैं हम टेक्नीशियन पे। तो दोस्तों टेक्नीशियन के अंदर जो साइंस का मैटर है वो कितना है? 40 नंबर का है। ग्रेड थर्ड में 40 नंबर का। और ग्रेड जो फर्स्ट वाला है, लेवल 5 वाला, ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 का है। इसमें दोस्तों कितने नंबर का है? 35 नंबर का मार्क्स है। इसमें कितने नंबर का है? 35 नंबर का है। ठीक है ना? इसमें 35 नंबर का मैटर है पूरा। तो हमारे जैसे कि 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं आज के ज़माने में, तो एक क्वेश्चन भी बहुत होता है। एक क्वेश्चन की भी वो अहमियत होती है जो एक क्वेश्चन या पॉइंट या जो रहा है ना इस पिछली वाली वैकेंसी में, उससे जाके पूछे, जब पता चले कि क्या होता है एक नंबर पॉइंटों में रहने का मतलब क्या होता है। तो 40 नंबर तो बहुत होते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंस ही है
इन 40 नंबर को कवर करवाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके से। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे थ्योरी भी मिलेगी। आपको यहाँ पे थ्योरी भी, प्रीवियस भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है ना। कंप्लीट साइंस का करवाया जाएगा कोर्स। रोज़ पढ़िए, रोज़ आइए, रोज़ सब दोस्तों को शेयर करिए दबा के, ठीक है ना। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, अब देखिए आप खुद समझदार है, आपसे मतलब अपने को काम करना है इस टेक्नीशियन की 40 क्वेश्चन, और साइंस में भी, साइंस के इसमें ALP में भी साइंस के क्वेश्चन है, उन पर अब प्योर साइंस थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज थ्योरी चलेगी, उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल चलेंगे, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे बाद में, ठीक है ना। और एक न्यूमेरिकल का अलग से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो स्पेशल न्यूमेरिकल की भी टाइम निकाल के देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम बिना देरी किए हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज ज़्यादा न बोलते हुए, आपसे ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, तो आइए दोस्तों हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक है आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? मात्रक और मापन। आज का टॉपिक है दोस्तों मात्रक और मापन। LLMSC क्लासेज है अपनी, मात्रक और मापन है, और ये RRB, ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC ग्रुप D, कहीं पे भी जहाँ पे भी साइंस आती है रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और गारंटेड वो कहता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जब जो आप पढ़ते जाएंगे वो आपके कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं टॉपिक पे, अपना टॉपिक लेते हैं। टॉपिक ले लिया है अपन ने, क्या है टॉपिक? भौतिक राशियाँ। और एक बात और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपको कलर में या PPT में या कुछ में भी बनाने में, लिखने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमको कि आप ये बेहतर कर सकते हो, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमें सुझाव देंगे तभी हम कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, और आपके लिए ही बेहतर करने की कोशिश हम भी लगातार करते रहेंगे। भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। तो पहले आप भौतिक राशियाँ, बाद में आना इस पर, पहले आप समझते हैं अपन भौतिक राशियाँ। वह राशि होती है जैसे कि किसी भी वह राशि जिसे हम नाप सकते हैं, वह राशि जिसे हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, यानी कि जिसको मापा जा सकता है किलो में, न्यूटन में, किसी में भी, मतलब किसी भी वस्तु को जिसे नाप सकते हैं वह ही भौतिक राशि कहलाती है, मतलब जिसे नापा जा सकता है। क्या दोस्तों? जिसे नापा जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो ये स्टाइलिश पेन था ना, तो वो पेन अभी हमने ऑनलाइन मंगवाया हुआ, वो अभी आया नहीं है, तो इसी वजह से हम कुछ जुगाड़ लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, इस मतलब कि ये चैप्टर करवा रहे हैं, तो इसी वजह से लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप थोड़ा मैनेज करना। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, मैंने क्या बोला कि जिसे नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब आप जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि आप देखिए कभी किसी दुकान पे जाते हो, आप ध्यान से सुनना दोस्तों, कि कभी किसी दुकान पे जाते हो तो आप दुकान वाले से क्या बोलते हो कि 5 kg चीनी दे दो, 5 kg चीनी दे दो, 5 kg चावल दे दो, 5 kg आटा दे दो, 5 kg दाल दे दो। आप कुछ भी बोलते हो तो क्या बोलते हो? उसकी वजन भी संख्यात्मक मान भी बोलते हो उसका, और उसका वजन भी बोलते हो, ठीक है ना। जब भी तो देगा। यदि आप दुकानदार के पास जाकर आप डायरेक्ट ये बोले
कि 5 kg दे दो, वो 5 दे दो, सॉरी 5 दे दो, आप जाके ये बोले कि 5 चीनी दे दो, 5 चीनी दे दो, तो कभी बोले थे क्या कि आप दुकान पे जाके कि 5 चीनी दे दो? दुकानदार बोलेगा 5 क्या, 5 क्या, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल क्या? तो इसलिए द्रव्यमान को किसमें, ये क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है 5 kg, क्या होता है 5 kg। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नापा जा सकता है, तो नापने के लिए देखिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो उसकी संख्यात्मक मान, एक तो इसका क्या संख्यात्मक वैल्यू, संख्यात्मक, और एक इसका क्या है, ये एक इसका क्या मात्रक, ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया दोस्तों। तो द्रव्यमान बल जैसे कि 5 न्यूटन, 2 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो जैसे कि कोई डिब्बा है, जैसे कि अगला पेज, जैसे कि कोई अपना ये डिब्बा बना हुआ है, अब इस पे 3 न्यूटन का बल इधर लगता है, 5 न्यूटन का बल इधर लगता है, तो कभी अब आप इसको बोल सकते हो कि इसके ऊपर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, इसको योग करके कभी आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, ये तो दिशा होगी उत्तर, ये होगी नॉर्थ, और ये होगी ईस्ट। आप कभी बोल सकते हो कि 8 न्यूटन बल लग रहा है, किधर लग रहा है, अब इसमें कौन सी दिशा दर्शाओगे, जब दोनों को ऐड करोगे तो कौन सी दिशा दर्शाओगे, कोई दिशा ही नहीं दर्शा सकते आप कोई दिशा ही नहीं दर्शा सकते हैं ना। तो परिमाण भी हो, दिशा भी हो, जिसको नापा जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कभी आप लव को, प्यार को, आप इन चीज़ों में तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उम्र ही ऐसी है साहब, क्या करें अपन भाई, उम्र ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो कभी आपने सोचा कि लव को नापा जा सकता है कि कितना किलोग्राम में प्यार करता है? कोई लड़का कभी किसी से बोलता है कि मैं आपसे इतने किलोग्राम या इतने क्विंटल में प्यार मोहब्बत करता हूँ? कभी नहीं बोलता ना। तो ये है कि जिसे नापा जा सकता है वो भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, जिसे नापा जा सकता है वो क्या है, भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। तो अपना जिसे नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो ये भौतिक राशि की क्या है, ये भौतिक राशि की परिभाषा है कि भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण है, भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जिनका मापन किया जाए और उनकी माप को अंक के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, बल को न्यूटन में, आवेग, संवेग, ठीक है ना। अभी और जो आगे चलते जाएंगे त्यों आपको और एग्जाम्पल और सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आपसे यही है कि आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करते जाइए हमारे साथ साथ, ठीक है। भौतिक राशि आपके समझ में आ गई। मात्रक और मापन अपना टॉपिक था, तो किसका मापन करते थे अपन, भौतिक राशियों का ही मापन करेंगे। और ये टॉपिक फिजिक्स में सब जगह काम आएगा, इसमें से क्वेश्चन भी आता है हर बार, ठीक है ना। आगे चलते हैं मात्रक, आगे चलते हैं अपन मात्रक पर। दोस्तों कहाँ चलते हैं अपन, मात्रक पर चलते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो देखिए समझिए मात्रक, देखिए समझिए दोस्तों, क्या मात्रक, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेन नहीं है आज, इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, मेरे को दिक्कत आ रही है लिखने में, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आएगा तब तक करते रहेंगे। मात्रक कि मैंने आपसे बोला ना अभी कि मात्रक क्या होता है, तो वही मात्रक होता है जैसे कि अपन, वही एग्जाम्पल है, जैसे कि अपन दुकान पे जाएंगे और दुकानदार से बोलेंगे कि 2 दे दो, 2 क्या दे दो, 2 चीनी दे दो। कभी बोला अपन ने, मैंने भी नहीं बोला, आपने भी नहीं बोला, और कोई भी नहीं बोलता, और कोई बोलेगा कि क्यों, तो दुकानदार पूछेगा, बोलेगा तो भाई क्या दे दे, तो अपन दुकानदार से क्या बोलते हैं, अपन दुकानदार से बोलते हैं कि 2 kg चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो, 2 किलो 2 kg दे दो, ग्राम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन वो बोलते हैं अपन। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड परिमाण क्या हो गया ये इसका,
परिमाण, और ये क्या हो गया इसका मात्रक, परिमाण और मात्रक। तो परिमाण के साथ मात्रक बोला जाता है। भौतिक राशि, भौतिक जो राशि होती है, भौतिक राशि क्या होती है जिसे हम नाप सकते हैं। मात्रक क्या होता है जिसको मापने में जिस इकाई का उपयोग किया जाता है वही इसका क्या होगा, मात्रक होता है। मापने में अभी यहाँ पे किलो में चीनी मापी जा रही है तो केजी में मापी जाती है, तो मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक है ना। तो भौतिक राशि को ना तो अकेला संख्यात्मक मान प्रदर्शित कर सकता है, कुछ समझ में आया आपको, कि ना तो दो, ओनली दो बोल दे तो भी दुकानदार नहीं समझेगा, और ओनली अपन केजी बोल दे तो भी दुकानदार नहीं समझेगा। दुकानदार से बोलेंगे कि केजी चीनी दे दो तो दुकानदार क्या कहेगा, कितने केजी दूँ, दुकानदार क्या कहेगा, कितने केजी दूँ। आपको बोलना पड़ेगा 2 केजी दे दो, 5 केजी दे दो, 4 केजी दे दो। तो इससे बात ये समझ में आएगी भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होती है, जिसे नापा जा सकता है वो भौतिक राशि होती है। और मात्रक क्या होता है, जिस इकाई में मापा जा रहा है, जिस इकाई में उसको मापा जा रहा है। परिमाण के साथ साथ मात्रक का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ से एक बात अपन को समझ में आ रही है कि भौतिक राशि को ना तो अकेली संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और ना ही अकेला मात्रक व्यक्त कर सकता है। तो परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, मात्रक भी होना जरूरी है, मात्रक भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी ही होगी। कौन कौन सी, संख्यात्मक मान की और मात्रात्मक मान की, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, स्लाइड को मैं अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब देखिए अपना आगे आता है इसमें कि मापन या मात्रक, मापन या मात्रक, मापन या मात्रक क्या आता है, मापन या मात्रक की जो पद्धतियाँ थी वो। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, क्या है बात ये है कि जब अलग अलग जगह पर, जब मतलब पहले की बात है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मापा जाता होगा भाई, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से मापा जाता। अभी भी आपने गाँव में मण बोलते हैं, सवा मण बोलते हैं, मतलब 1.25 कुंटल बोलते हैं, 2.5 कुंटल बोलते हैं, 2.5 मण बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे। तो उसी प्रकार से कहीं पे फसेरी बोलते हैं, 5 किलो की जो वो होती है उसको क्या बोलते हैं, फसेरी, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 जगह की पद्धतियाँ थी, 3 जगह की पद्धतियाँ थी, अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। तो कितनी पद्धतियाँ थी, 3 पद्धतियाँ थी। अब वो 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी थी देखिए, एक तो थी FPS, एक थी CGS और एक थी दोस्तों MKS। एक थी FPS, एक थी CGS और एक थी MKS, ठीक है ना। तो FPS कहाँ चल रही थी दोस्तों, ये चल रही थी ब्रिटेन में। ये कहाँ चल रही थी दोस्तों, ब्रिटेन में। ये चल रही थी दोस्तों ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में चल रही थी। CGS चल रही थी दोस्तों फ्रांस में। CGS कहाँ चल रही थी, फ्रांस में। और जो MKS पद्धति थी ये कहाँ चल रही थी, अपने एशिया में। तो सबसे ज़्यादा इसी पद्धति का उपयोग किया जाता था। कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता था, MKS पद्धति का ही उपयोग किया जाता था। अब ये ब्रिटेन में चलती थी, ठीक है। तो इसे कौन सी पद्धति कहते थे, ब्रिटिश पद्धति कहते थे। इसे कौन सी, ब्रिटिश पद्धति। अब जैसे कि देखिए ब्रिटेन में अपन समझते थे किलोग्राम में, अपन बाहर इसमें किस में समझते थे कि 5 केजी चीनी दे दो। एशिया में आते थे अपन भी, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो अपन जाते थे जब ब्रिटेन में, अपन बोलते थे कि 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। तो वो तो बेटा ब्रिटेन वाला जो इंग्लैंडी है, जो कौन है, इंग्लैंडी है, अंग्रेज है, तो वो तो बेटा समझता नहीं था किलो में, वो तो किस में समझता था, पाउंड में समझता था। तो यहाँ पे देखिए ये लिख लीजिए आप, एफ का मतलब हो गया फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब सेकंड। यहाँ पे भी लिख लीजिए, सी का मतलब सेंटीमीटर
जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। यहाँ पे लिख लीजिए एम का मतलब मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ कि आपको समझ में तुरंत आएगी। देखिए दोस्तों कि अपन जब एशिया के लोग इंग्लैंड में जाते थे तो अपन बोलते कि 5 kg क्या दे दो, चावल दे दो, चीनी दे दो, कुछ भी बोल देते। अगर मान लो इंग्लैंडी को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंडी के बाहर वजन किस में चलता था, पाउंड में, पाउंड में चलता था। वो तो पाउंड में समझता था तो वो देता ही नहीं करता, देवे नहीं करेगा, मतलब देता ही नहीं था, देता ही नहीं था। क्यों देगा, वो समझ ही नहीं रहा तो कैसे देगा। जैसे कि अपन चल जाते फ्रांस में चल जाते अपन, तो फ्रांस में बोलते कि 5 किलो चावल दे दो। वही जाके वहाँ बोलते तो वो तो बेटा समझता था ग्राम में, किलोग्राम में समझता ही नहीं था। जैसे कि अपन जाके बोलते कि 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो फ्रांस वाला तो भैया फुट में समझता था, मीटर में समझता ही नहीं था। इसी प्रकार से वो ब्रिटेन वाला तो फुट में समझता था, ब्रिटेन वाला किस में समझता था, फुट में। उसी प्रकार से फ्रांस वाला किस में समझता था, सेंटीमीटर में, और एशिया के किस में समझते थे, मीटर में। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार जो एफपीएस पद्धति है, जो ये एफपीएस जो पद्धति है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते थे। कहाँ चलती थी ये, कहाँ चलती थी दोस्तों, ब्रिटेन में चलती थी, ब्रिटेन में चलती थी। और इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। उसी प्रकार से सीजीएस, उसी प्रकार से कौन सी, सीजीएस, उसी प्रकार से सीजीएस चलती थी। सीजीएस कहाँ की थी, फ्रांस की थी, फ्रांस की थी। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते थे, फ्रेंच या मीटरी पद्धति, फ्रेंच या मीटरी पद्धति। मीटरी क्यों कहते थे, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर आता था, सेंटीमीटर में क्या आता था, यहाँ पे मीटर आता था, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आता था, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते थे। और जो अपनी जो एशिया पद्धति थी, MKS पद्धति, इसे मीटरी पद्धति कहते थे। इसे कौन सी पद्धति कहते थे, इसे मीटरी पद्धति कहते थे। इसे कौन सी पद्धति कहते थे, मीटरी पद्धति कहते थे। अब पूरी दुनिया में, अब आगे चलते हैं, पूरी दुनिया में जब इसकी बात होने लगी, पूरी दुनिया में इसकी जब क्या होने लगी दोस्तों, बात होने लगी, पूरी दुनिया में इसकी क्या होने लगी दोस्तों, बात होने लगी। देख लीजिए ये देख लीजिए, ये रहे तीनों है पद्धति। अच्छा, कि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग हो रही थी। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, यानी कि फुट पाउंड और सेकंड। एक बात गजब की है, सेकंड समय का मात्रक सभी जगह समान था, समय का मात्रक सभी जगह समान था। ठीक है ना, तो बाद में भैया जी जब दुनिया में लगने लगा कि यार कुछ किया जाए, ऐसे तो लोग समझेंगे नहीं, लोग एक दूसरे देश में जा नहीं पाएंगे, ज़रूरत की सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो पूरी दुनिया में एक कॉमन पद्धति आई, पूरी दुनिया में एक क्या आई, कॉमन पद्धति, पूरी दुनिया में एक क्या आई, कॉमन पद्धति आई, और उसका नाम हुआ SI पद्धति। उसका नाम क्या हुआ, SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI का फुल फॉर्म क्या हुआ, SI पद्धति का, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये पद्धति कहाँ आई, फ्रांस में आई, फ्रांस में कहाँ, पेरिस में कहाँ, नापतोल मंत्रालय के अधीन। और आई कब ये आई मेरे प्यारे दोस्तों 1971 में। ये कब आई थी, 1971 में आई। जब दुनिया सोच में पड़ी कि यार जब एक दूसरे देश में आवागमन कैसे होगा, कैसे जाया करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसे सोचा तो कॉमन पद्धति लाई गई।
एसआई पद्धति, उसको नाम क्या दिया, एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो फ्रांस जब पेरिस में, फ्रांस के पेरिस राजधानी है, फ्रांस के पेरिस में नापतोल मंत्रालय के तहत ये एसआई पद्धति लाई गई। और ये कब लाई गई है, 1971 में लाई गई दोस्तों। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखिए आप अब तक क्या पढ़ाया, देखिए अब तक क्या पढ़ाया, जो देख लीजिए अब तक क्या पढ़ाया। अब तक अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ वो होती है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। उसके बाद में पढ़ा अपन ने मात्रक। मात्रक अकेला ना तो संख्यात्मक मान बता सकता है, ना अकेला भौतिक राशि को ना तो संख्यात्मक मान बता सकता है और ना ही मात्रक बता सकता है। जब दोनों मिलके जाते हैं तब जाके भौतिक राशि का पता चलता है। और मात्रक क्या होता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु वजन किसी को भी, जैसे कि 2 किलो जाके बोलेंगे 2 दे दो, क्या दे दो, केजी दे दो। तो एक केजी क्या है, जैसे कि 2 केजी क्या है, 1 केजी क्या है, मात्रक है। जैसे कि बल लगाएंगे, 5 लगा रहे हैं, 5 क्या लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये क्या है, मात्रक है। इनके बाद में अपन ने क्या पढ़ी, 3 पद्धतियाँ पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एफपीएस पढ़ी, सीजीएस पढ़ी और एक एमकेएस पढ़ी। ठीक है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश पद्धति और ब्रिटेन में चलती थी। सीजीएस फ्रांस में चलती थी, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते थे। ये एशिया में चलती थी और इसे मीट्रिक पद्धति कहते थे। और जो कॉमन जो पद्धति बनाई गई, कॉमन जो पद्धति बनाई गई, ये 1971 में बनाई गई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाई गई, नापतोल मंत्रालय के तहत बनाई गई। और एक बात ये जरूर याद रखना कि ये एमकेएस ही मान लो, एमकेएस ही मान लो, पूर्ण रूप से प्रभाव इसका ये इसी को मतलब ली गई थी। एमकेएस पद्धति से ही ये पद्धति जो एसआई पद्धति है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो पद्धति है, ये यहाँ से ली गई थी। ठीक है, अपन ने यहाँ तक पढ़ा है। आया समझ में? अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बतान कृपा करें बताने की। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अपना है आगे मेरे दोस्तों एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो मात्रक है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक टोटल तो है 9, एसआई मात्रक टोटल कितने हैं, 9 है। टोटल कितने हैं दोस्त, 9 है, जिसमें से इनको 2 भागों में बांटा गया है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आधारिक मात्रक, एक कौन सा, आधारिक मात्रक, एक कौन सा है, आधारिक मात्रक, और एक कौन सा है दोस्त, संपूरक मात्रक, एक कौन सा है, संपूरक मात्रक। देखिए दोस्तों, लिखने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपकी बात को, भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन किया था वो ऑफलाइन यहाँ बिहार में है, हम प्रेजेंट में अभी, तो ये मिलता नहीं है, और ऑफलाइन किया था तो वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा मैनेज करिए। एसआई मात्रक 9 है, जिसमें से आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारिक मात्रक कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7, और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। आधारिक मात्रक की संख्या कितनी है दोस्तों, 7, और संपूरक मात्रक की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक है ना। तो अब अपन कहाँ चलते हैं, जैसे कि आधारिक मात्रक है। आधारिक मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आधारिक मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। और संपूरक मात्रक कितने हैं, 2, घनकोण और स्टेरेडियन कोण के, घनकोण और स्टेरेडियन कोण के। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि लंबाई लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लंबाई। यहाँ लिखते हैं मेरे दोस्त द्रव्यमान। यहाँ लिखते हैं दोस्तों समय। यहाँ लिखते हैं दोस्त तापमान टेम्परेचर। यहाँ लिखते हैं मेरे दोस्त तापमान टेम्परेचर। और यहाँ लिखते हैं दोस्त धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और धारा। ठीक है ना। ये कौन सा आधारिक मात्रक है। लंबाई का संकेत यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे संकेत लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मात्रक। यहाँ पे इसके मात्रक। लंबाई का मीटर में नापा जाता है। लंबाई को किस में, मीटर में। लंबाई को किस में, मीटर में। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का सिंबल है केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तापमान का मात्रक संकेत टी है। संकेत तो क्या है, के, सॉरी, संकेत क्या है दोस्तों, के है। संकेत क्या है, के। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन। धारा का मात्रक एम्पियर। इसका संकेत क्या है, एएमपी। और मात्रक क्या है, एम्पियर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। तापमान का केल्विन। धारा का एम्पियर। धारा का एम्पियर। अच्छा 5 हो गए, 2 और बच रहे अपने। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या है, संकेत तो है दोस्तों सीडी। और इसको क्या लिखते हैं, कैंडेला। क्या लिखते हैं दोस्तों इसको, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला। और एक है पदार्थ की मात्रा। एक है क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इसको किस में लिखते हैं, इसका सिंबल है मोल। और इसको क्या लिखते हैं, मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। ठीक है ना। और पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल है। देखिए आपको वापस बताता हूँ मैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर। ठीक है ना। मेरे साथ साथ बोलिएगा जरूर से जरूर। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर। ठीक है। वैसे ही ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का क्या है दोस्तों, मोल। ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल। अब जो 2 और रह रहे हैं, 2 और रह रहे हैं, 2 और रह रहे हैं तो कौन कौन से हैं, वो है संपूरक मात्रक। 2 कौन से हैं, वो संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक घन कोण और ठोस कोण। घन कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण। समतल या सरफेस या घन कोण। घन कोण का क्या है, रेडियन। RAD लिखा जाता है। और इसका क्या है मात्रक, रेडियन। क्या है दोस्तों, रेडियन। और एक दूसरा संपूरक कोण क्या है, ठोस कोण। ठोस कोण। ठोस कोण का क्या लिखा जाएगा, SR। इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। संपूरक मात्रक कितने हैं, 2। आधारिक मात्रक कितने हैं, 7। आधारिक मात्रक कौन कौन से हैं दोस्तों, आधारिक मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई,
द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मीटर और इसकी विमा, यहाँ पे विमा भी लिख लेना। लंबाई का मीटर को किससे लेंथ, मीटर को किससे लेंथ लंबाई। द्रव्यमान का किलोग्राम को किससे एम मास। समय का सेकंड का टी, समय का सेकंड का क्या लिखेंगे टी, LMT। ठीक है, इन तीनों पे ही आधारित होती है बीमा। तो ये बाद की बात, आपको बीमा पूरी करवाई जाएगी। रुकिए, पहले आप आधारित मात्रक क्या है, लंबाई का मीटर L, द्रव्यमान का किलोग्राम M, मास, लेंथ मास टेम्परेचर, ठीक है ना, और समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, धारा का क्या एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता का क्या कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का क्या मोल, ठीक है ना। और जो संपूरक मात्रक है, जो क्या है संपूरक मात्रक है उसकी क्या है समतल कोण, घन कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण या घन कोण का क्या है रेडियन और ठोस कोण का क्या है दोस्तों स्टेरेडियन, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। साथियों समझ में तो आ रहा है ना आपके? कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताने की कृपा करें, कमेंट करके बताएं, हम उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेन के बारे में कि आपको पता होगा थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं भी मानता हूं। अच्छा, टॉपिक है पॉइंट अपना आगे कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या है सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, ये किसी से तुलना करके नहीं चलता है। एक बात ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, अगर आज हम ना पढ़े या कहीं इधर उधर कहीं भी होते रहे तो ये समय रुकने वाला है क्या? ये बताइए। समय किसी दूसरे पर डिपेंड करता है क्या कि वो काम ये करेगा तभी मैं चलूँगा? समय अपना चलता रहेगा। समय अपना डिकेंस की जो घड़ी बनाई है उसके अनुसार समय कभी नहीं रुकेगा, कभी आपका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा, अपने को समय का इंतज़ार करना पड़ता है कि मैं समय का इंतज़ार करता हूँ कि कब 8 बजेंगे और कब क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप भी समय का इंतज़ार कीजिए कि कब एग्ज़ाम आएगी और कब हम पेपर को फोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय कभी किसी के पीछे नहीं चलता या समय कभी किसी से तुलना करके नहीं चलता कि वो सो रहा है तो मैं भी सो लूँ, मैं भी सुस्त पड़ जाऊँ, मेरी भी धीमा हो जाऊँ मैं भी। ऐसा समय कभी नहीं करता है प्यारे दोस्तों। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, अर्थात समय किसी पर निर्भर नहीं रहता है, समय किसी से तुलना नहीं करता है। समय किसी से तुलना नहीं करता है, समय एक क्या है सापेक्षिक राशि है, ठीक है दोस्तों। अब आपको आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन आपको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ कि अपन ने आज क्या क्या किया है। अपन ने आज किया क्या क्या है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मन में रखिएगा बात को। अपन ने लिखा, शुरुआत की थी भौतिक राशि से, भौतिक राशि से की थी अपन ने शुरुआत किससे की थी दोस्तों? भौतिक राशि से। भौतिक राशि कौन सी राशि होती है? जिसे नापा जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है? जिसे नापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि कौन सी है? जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि है जिसे मापा जा सकता है, ठीक है ना। ब्लैक ही ले लेता हूँ यार, चल नहीं रहा अच्छा सा, या फिर रेड लूँ, रेड ले लेता हूँ। चलिए, भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है, ठीक है। अब मापने में मतलब ये भौतिक राशि जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, उसको मतलब संख्यात्मक मान में भी व्यक्त किया जा सकता है और उसको मात्रक के साथ व्यक्त किया जा सकता है। अब फिर आगे पढ़े थे अपन ने मात्रक। आगे क्या पढ़ा था? मात्रक क्या है कि अपन किसी दुकानदार के पास जाएंगे कि दो क्या दे दो?
चीनी दे दो तो 2 क्या 2 kg 5 kg 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, आवेग है, संवेग है, ये सब क्या है भौतिक राशियां हैं और इनका सबका क्या होता है मात्रक होता है। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आई थी कि जो मात्रक है उसको ना तो संख्यात्मक मान प्रदर्शित कर सकता अकेला और ना ही अकेला मात्रात्मक मान प्रदर्शित कर सकता है, दोनों का होना जरूरी है जब जाके टोटल आएगा। फिर आगे चले थे अपन मापन या मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ा था मापन या मात्रक की पद्धति, मापन या मात्रक की पद्धति। मापन या मात्रक की पद्धति क्या थी कि मापन या मात्रक की पद्धति 3 प्रकार की पद्धति थी, कौन कौन सी थी FPS थी, CGS थी और MKS थी और जो एक SI यूनिट जो कॉमन थी। FPS कहाँ की थी ब्रिटेन की थी, इसे कौन सी पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहते थे फुट पाउंड सेकेंड। ये CGS कहाँ की थी फ्रेंच की थी और सेंटीमीटर में मीटर होने की वजह से इसे फ्रेंची या मीट्रिक पद्धति कहते थे। MKS पद्धति एशिया की थी और इसी की तर्ज पर SI पद्धति फ्रांस के पेरिस में 1971 में कब बनाई गई थी 1971 में बनाई गई थी, ठीक है ना। जो नापतोल मंत्रालय था फ्रांस सरकार का उसके तहत बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा क्या, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था क्या मात्रक, क्या पढ़ा था अपन ने मात्रक। मात्रक कौन से SI मात्रक, कौन से मात्रक पढ़े थे अपन ने SI मात्रक, कौन से मात्रक पढ़े थे अपन ने SI मात्रक, कौन से मात्रक SI मात्रक। SI मात्रक कितने बताए थे मैंने 9। SI मात्रक को 2 भागों में बांटा गया था, आधारिक मात्रक कौन कौन से आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक। कौन कौन से मात्रक थे आधारिक मात्रक और संपूरक मात्रक। तो आधारिक मात्रक कितने थे दोस्तों 7, संपूरक मात्रक कितने थे दोस्तों 2। आधारिक मात्रक में कौन कौन था लंबाई, कौन कौन था लंबाई, लंबाई का क्या था मीटर, मीटर की विमा क्या थी L, ठीक है। द्रव्यमान दूसरा क्या था द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापा था किलोग्राम में, ठीक है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम, इसकी विमा क्या थी M। और समय, समय को किस में मापा था सेकंड में, इसकी विमा क्या थी T, ठीक है। तापमान, तापमान का मात्रक क्या था केल्विन, ठीक है। धारा का मात्रक क्या था, धारा का मात्रक क्या था एम्पियर, धारा का मात्रक क्या था एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था कैंडेला, क्या था कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या था, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक था मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या था मोल। और 2 क्या थे अपने संपूरक, 2 क्या थे संपूरक मात्रक, 2 कौन से मात्रक थे संपूरक मात्रक, 2 कौन से मात्रक थे दोस्तों संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में कौन कौन सा था, एक तो घनकोण था, घनकोण को क्या कहते हैं समतल कोण भी कहते हैं, इसका क्या था रेडियन, इसका क्या था रेडियन। और एक था ठोस कोण सॉलिड कोण, ठोस कोण, ठोस कोण का क्या था स्टेरेडियन, ठोस कोण का क्या था स्टेरेडियन। और अपन ने लास्ट में देखा था कि समय एक सापेक्षिक राशि नहीं होती है, समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है, समय किसी पर निर्भर नहीं करता, समय सापेक्षिक नहीं होता है, नहीं होता है, यानी कि समय किसी का भी मोहताज नहीं होता है। समय का इंतज़ार अपने को करना पड़ता है, अपना इंतज़ार समय कभी ना तो करता था ना करेगा, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच लव यू। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब लोगों तक पहुँचाइए और आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी हमें बताइए, हमें सुझाव कीजिए, हम आपके सुझावों की पालन करेंगे, ठीक है ना। मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हम, जो आप हमको रेस्पॉन्स देंगे वैसे वैसे हम अच्छी सुविधा करते चले जाएंगे। और रेगुलर साइंस की क्लास शाम को 8 बजे रोज़ मिल जाया करेगी, ठीक है ना, रोज़ मिल जाया करेगी 8 बजे, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक फैलाइए इसको, ठीक है ना। कैसी लगी आपको साइंस पढ़ने में, मज़ा आया कि नहीं आया, हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक करना। और मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे कि बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सके। जब जब क्लास लगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यूट्यूब पर जुड़िए और दोस्तों को, सभी को, जो भी पढ़ने वाले, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे बोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल फ्री बेस्ट इसी तरीके से आपको रेगुलर साइंस पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।